प्रकाश राजभर कहते हैं कि हमारी पार्टी लखनऊ दिल्ली में जाकर चुलबुल बुलबुल खोजते हैं सर। प्रकाश राजभर के जो इस टाइम जो उनके कार्यशैली है उससे आप कितना संतुष्ट है भाई साहब? वो प्रकाश राजभर आएंगे इस बार? नहीं लड़के आएंगे? नहीं आएंगे। मंत्री बन गए, हो सकता है विकास हो यहाँ का। जनता सबका मालिक है, मंत्री कुछ नहीं होता है। मिलेगा जीतेंगे भी। अच्छा, जीत जाएंगे, चुनाव जीतेंगे। जिला गम चला के घूम रहे हैं, कहीं दरोगा जी उनके प्रकाश नजर ना जाए। कुछ राजभर बस्तियों में प्रकाश राजभर को लोग गाली दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सब पता ना वो परियर का बानर। एनडीए से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है? कुछ आइडिया बताएंगे सर? तो सांसद भवन से बहुत पहले भगा दिए गए। कौन भगा दिया गया? ओम प्रकाश राजभर, मोदी जी भगा दिए कि गेट आउट। नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर की चुनावी यात्रा आज मऊ जनपद के इंदारा में है और ये इंदारा घोसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ से इंडिया गठबंधन से राजीव राय हैं और एनडीए से ओम प्रकाश राजभर के बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर ताल ठोक रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक किसे सांसद बनाती है और देश का प्रधानमंत्री किसे बनाती है। ये क्या नाम हो चाचा, आप ही बताइए। यादव। क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल क्या बताया जा, समझ से परे है। सभी लोग समझ से परे है। सभी लोग निवासी हैं। एक बसपा का प्रत्याशी आ रहे हैं, संभवतः हो सकता है अरशद जमाल जी। अच्छा, नेवसिया मतलब आपके कलम पैराशूट प्रत्याशी? बाहरी लोग, अब तक जो भी आया सब बाहरी ही है। बाहरी को हम लोग पसंद नहीं करते। अच्छा चाचा, एक बात जानना चाहेंगे, घोसी का जो लोकसभा क्षेत्र है ये खास करके इस बार हॉट सीट में गिनती इसकी हो रही है, क्योंकि यहाँ से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को टिकट दिया गया है एनडीए से और गठबंधन ने राजीव राय को टिकट दिया है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जातीय समीकरण के आधार पर, या यूँ कहे कि जैसे ओम प्रकाश राजभर समाज के नेता कहे जाते हैं, पिछले समाज के नेता कहे जाते हैं, तो पलड़ा अगर कहा जाए तो किसका भारी दिख रहा है आपकी नज़र से? थोड़ा सा दोनों आदमी का, किसी का नहीं। अच्छा, दोनों में किसी का नहीं है? किसी का नहीं। पैराशूट प्रत्याशी का भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। होगा तो क्या लग रहा है कि इनको इस बार हार का सामना करना पड़ेगा? हो जा तो अच्छी है। अच्छा, विकास की नज़रों से देखा जाए तो यहाँ पे हुआ क्या कुछ है? विकास बहुत हो गया है। इंदारा स्टेशन देख ही रहे हैं, बहुत विकास हुआ है। सड़कें उड़के गाँव के बहुत अच्छी है। विकास मतलब एकदम हुआ है? बहुत हुआ है विकास। अच्छा, मोदी जी की जो योजनाएं है उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे? समझवादी हैं काबे किए तो इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, समाजवादी की बात अब आप कह रहे हैं तो जो राजीव ज्यादा बोलेंगे भी नहीं हम। हाँ। नहीं, कुछ नहीं, बस डर है। अरे एकदम है। कौन जाएगा? ये पूरा माहौल हो चुका है इस बार का। माहौल देखने में लग रहा है, युवा तक बोलने को तैयार नहीं है। माहौल वही है, ये है ना? झूठा थोड़े। बड़े बड़े लोग चले गए तो हमारी औकात क्या है? भाई, इलेक्शन के बाद सुधाकर सिंह यहाँ पे आए, कुछ उन्होंने किया अपने कुछ दिनों के कार्यकाल में? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं किया। क्या लग रहा है भैया, कहाँ काम भइला ना भइला? कुछ हुआ? उन्होंने जो बहुत दावे किए थे कि हम आएंगे तो हम कुछ बहुत विकास करेंगे, ऐसा हुआ ना? कहाँ भइला? तो साले भर न भइला। अच्छा, अरविंद राजभर अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं, बाई देवी, एनडीए की बात कर रहा हूँ मैं, अगर बाई देवी चुनाव जीतते हैं तो क्या भरोसा है उन पर विकास करेंगे वो? हम कहेंगे ना, बताएं कहो। कुछ आइडिया तो होगा ना। ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों के नेता कहे जाते हैं और अब इस समय वो मंत्री बने हुए हैं। हाँ, कुछ काम कर यहाँ लगा था कि नया हूँ। माहौल टाइट है उनका? हाँ, माहौल टाइट है। हाँ भाई। अच्छा, ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से कहते हैं कि हम पिछड़ों के नेता हैं और राजभर समाज को जगाने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ वो मतलब पिछड़े और दलितों के खास करके वो नेताओं की गिनती होती है, तो क्या लगता है कि उस पर खरे उतरते हैं कि सिर्फ मुंह बोले हैं? नहीं, नेता हैं, कुछ राजभरों को इकट्ठा किए हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं के पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। थोड़ा मोड़ा 25% और 75% के साथ रहेंगे। अच्छा, 75%? हम हैं उनके साथ। अच्छा, आप उनके साथ? क्या उनकी चीज़ अच्छी लगती है? अरे भाई लो, हमन की बिरादरी के इकट्ठा कैले हम, कम बाड़ा जगौले हम। ये सबसे बड़ी बात है। राजभर जो समाज था कुछ दिनों तक सिर्फ नाम का था, लेकिन अगर कहा जाए ना तो गिनतियाँ बहुत कम होती थी जातीय समीकरण के आधार पर। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जब से राजनीति में आए हैं तब से राजभर समाज को जगाने का काम किया है और अब लगता है कि राजभर समाज है। अच्छा, उसे पूर्वांचल में राजभर का जो जातीय समीकरण है इस टाइम सर चढ़ करके बोल रहा है। मुझे लगता है कि एनडीए ने उनको अपने पास इसलिए रखा था कि इस बार वोट हमें ओम प्रकाश राजभर के मिलेगा। क्या लगता है? मिलेगा, जीतेंगे भी। अच्छा, जीत जाएंगे, चुनाव जीतेंगे, जीत भी जाएंगे। हाँ, एकदम चुनाव जीतेंगे।
पक्का। ये जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन से हैं जो अरे ये राजीव राय, उनका कुछ माहौल नहीं है? उनका माहौल कौन बताई, उनका तो ना लगा। कुछ राजभर बस्तियों में प्रकाश राजभर को लोग गाली दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सब पता ना वो परियर का बानर गंवार जो है शिक्षित ना बा, वो तो बतेबे करे जे पढ़ल लिखल बा। जागो राजभर जागो की टीम है, वो घूम घूम करके यही बता रही है कि ओम प्रकाश राजभर चोर है, टमाटर बेचते थे, टेम्पो चलाते थे, ऐसे सब। जो गंवार है वो का जाने, बढ़िया आदमी ओम प्रकाश राजभर, बढ़िया आदमी। हाँ अच्छा, बढ़िया आदमी है। चलिए एक दो लोग और हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम तो श्याम नारायण है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं आपके बगल में रोड पर 100 मीटर की दूरी पर। अच्छा, जय चौराहे। तो क्या लग रहा है माहौल, चुनावी माहौल यहाँ का कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं, अभी नहीं समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि अभी सारे दलों के प्रत्याशी जब आ जाएंगे तब समझ में आना शुरू हो जाएगा, तब समझ में आएगा। तो अभी कुछ कहना ठीक नहीं। लेकिन अभी जो चर्चा में टीम है, जैसे गठबंधन और एनडीए इस बार थोड़ा सा इस बार चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव में लेकर के काफी चर्चाओं में है, ऐसे में क्या कहेंगे कि इन दोनों जो टीम यहाँ पे है, गठबंधन से राजीव राय हैं और एनडीए से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है? कुछ आइडिया बताएंगे? नहीं, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ से बीएसपी का सांसद है। हाँ, वर्तमान में यहाँ का बसपा का सांसद है, और अब चूंकि चुनाव होने जा रहे हैं और आचार संहिता लागू हो गई है और सभी दलों का प्रत्याशी आया नहीं है, तो ऐसे में हम लोग कैसे तय कर दें कि ये माहौल है? अच्छा, जब तक सारे दलों के प्रत्याशी नहीं आ जाएंगे मैदान में, तब तक समीकरण के बारे में हम लोग झूठ अनाप शनाप बात ही नहीं। चलिए ठीक है, हमें अच्छा विकास के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसने विकास किया है? कुछ विकास में तो विकास के बारे में अब क्या कहा जाए। यहाँ आप देख रहे हैं रेलवे का कुछ विकास हुआ है, लेकिन जो जन्मन समस्या है रेल सरकार के द्वारा, वो यहाँ सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। उसी लोकसभा क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर जो पिछड़ों के नेता कहे जाते हैं, खास करके राजभर समाज को लेकर के, वो फील्ड में आए हैं। वो कह रहे हैं कि घोसी लोकसभा में मेरा वर्चस्व कायम रहेगा और इस बार हम जीत के आएंगे। तो क्या लगता है कि उनके कुछ काम इससे बेहतर हुए हैं जिससे वो जीत जाएंगे? नहीं, हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि इनके द्वारा कोई ऐसी बातें की गई हैं। हाँ, घोषणाएं तो सारे लोग करते हैं, जो लोग लड़ने के लिए आएंगे, चाहे निर्दल हो या किसी दल से हो, सारे लोग दावा करेंगे हम जीत रहे हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि हाँ बसपा का ही सांसद रहेगा। आपको यह भी बता दें, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि बसपा का ही सांसद रहेंगे। करेंगे, छोटी बात क्यों करेंगे? हम राजनीतिक आदमी हैं। तो फिर ओम प्रकाश राजभर के जो दावे हैं, बड़े बड़े बातें हैं कि मतलब हमने घोसी लोकसभा ही नहीं, पूर्वांचल में हमने सबको जगाने का काम किया है, पिछड़ों के नेता हम हैं और सबकी हक और हका की आवाज़ हम उठाते हैं, ऐसे में लोग हमारे साथ हैं। तो ये पिछड़े वर्ग के नेता तो अभी जो हारे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट चौहान जी, दारा सिंह चौहान, वो उपस्थित थे बसपा की, फिर सपा में गए। तमाम ऐसे नेता हैं जो बसपा नहीं उनको, तो दावे सभी करते हैं, लेकिन हार कितने की वो उनकी, तो उसी की कड़ी ये भी है। ओम प्रकाश राजभर भी उसी की कड़ी है। तो मंत्री बन गए, हो सकता है विकास हो यहाँ का। जनता सबका मालिक है, मंत्री कुछ नहीं होता है। हाँ, ये अभी चौहान जी हारे हैं और उनको एमएलसी बनाया गया, उनको मिनिस्टर बनाया गया, तो क्या मतलब है? तुम चुनाव मत कराओ, ऐसे ही बनाओ सबको, जिसको बनाना हो मिनिस्टर। अपनी खेती है, जब चाहे तब काटो है, काटो। क्या लगता है भाई साहब, ओम प्रकाश राजभर आएंगे इस बार? नहीं लड़के आएंगे? नहीं आएंगे। अरे क्या बात कर रहे हो, मंत्री बन गए अब तो। नहीं आने। क्या नाम हुआ आपका? संजय पासवान। संजय पासवान, सबको लेकर के वो आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं आएंगे? कितना उधर बदरुआ नेता है और क्या? तो वो तो अपने समाज का विकास करने के लिए दल बदला था उन्होंने। अरे कहाँ करने के? कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में विकास नहीं हो सकता, सत्ता में नहीं है, हम जाएंगे एनडीए के साथ, सत्ता में है तो विकास करेंगे। नहीं हो पाएगा गुरु जी, उनका कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा ही नहीं है? नहीं, इस बार नहीं आएंगे वो? नहीं आएंगे। कौन आ रहा है यहाँ पे? कौन यहाँ पे आ रहा है? कौन आएंगे? ये आएंगे गठबंधन से अखिलेश जी आएंगे। अखिलेश जी आएंगे? जी। अच्छा, चलिए कुछ लोग, चाचा आप बताइए क्या कह रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ का? कुछ लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है समीकरण? कोई माहौल नहीं। माहौल जब तक सभी दल के प्रत्याशी ना आ जाए तब तक कोई माहौल नहीं बन रहा है, और न कोई डिस्कस उस पर ले सकते हैं। प्रकाश राजभर के जो इस टाइम जो उनके कार्यशैली है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? अरे भाई, जब तक सभी दल के प्रत्याशी न आ जाए तो संतुष्टि क्या? खास करके ओम प्रकाश राजभर की मैं बात कर रहा हूँ, उनके लड़के यहाँ से उनको सांसद की टिकट मिला है, एनडीए से आए हुए हैं, तो क्या लगता है कि सब पे भारी पड़ेंगे वो? ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं कि बिल्कुल हम 400 पार के साथ आ रही है हमारी सरकार। अब देखिए, जब कह रहे हैं तब आएंगे। अरे जो कहते हैं लोग होता है, इसमें तो है नहीं।
अरे अगली बार 300 पार किए तो हो गया। अब कि 400 पार है तो 400 पार हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? कहाँ से हो जाएगा? हो जाएगा। बोलते जा रहे हैं, होता जा रहा है। ये अरे मतलब क्या कुछ किसी खास कुछ कोई ऐसा चाबी है क्या कि इनके पास बोल देंगे तो हो जाएगा? अब बिरादर के देख ठीक है भाई, ओके। अब अच्छा, विकास यहाँ पे किसने किया है? विकास के नाम पर तो कोई नहीं अभी तक किया है। कल्पनाथ राय के मरने के बाद से कोई नहीं किया है। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, विधायक हो चाहे सांसद हो, कोई नहीं किया। हमारे 2 बिरादर हुए, एक चंदेव राजभर और एक हरनारायण राजभर, वो भी दोनों वही निकले। फिर दारा सिंह चौहान हुए, वो भी वही निकले। फिर अतुल कुमार राय भाजपा सांसद, वो 5 साल से जेल में हैं। कोई देखा ही नहीं है, उन्हें कोई देखा ही नहीं है ना। 5 साल हो, मान लीजिए वो तो सबकी हाल है, सबकी हालत है ना। 20-25 बरिस हो गया, कोई विकास नहीं हुआ, न कोई काम हुआ। पीला गमछा ला के घूम रहे हैं, कहीं दरोगा जी ओम प्रकाश नजर ना आ जाए। इसीलिए सर तो सांसद भवन से बहुत पहले भगा दिए गए। कौन भगा दिया गया? ओम प्रकाश राजभर, मोदी जी भगा दिए कि गेट आउट। फिर बुला लिए हैं? बुला लिए तो वो स्थान नहीं मिलेगा। मंत्री बना करके भेज दिए, आप कह रहे हैं कोई स्थान नहीं मिलेगा। गाजीपुर का माहौल देख लीजिए। जो कल्पनाथ राय की जागीर है, विकास को तो गोली मारिए, सिक्सर माउजरे के 47 ग्रेनाइट चला दीजिए। कल्पनाथ राय की जो जागीर है बेटा, कोई चुन्ना कली नहीं कराने वाला है कि उसको रोक लूं मैं। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है आपने, मतलब जो उन्होंने बना कर गया उसका भी सही तरीके से कोई हिफाजत नहीं कर रहा है ना। चुन्ना कली नहीं करा पाएगा। विकास क्या करेगा? यूं प्रकाश राजभर कहते हैं कि हमारी पार्टी लखनऊ दिल्ली में जाकर चुलबुल बुलबुल खोजते हैं सर। मैं 46 डिग्री से बता रहा हूँ कि चुलबुल बुलबुल खोजते हैं। कौन खोजता है? किसी का रिकॉर्ड उठा कर देखिए, रिकॉर्ड क्या बता रहा है। जिला के डीएम एसपी आला अधिकारी से बात कीजिए, रिकॉर्ड देखिए। अरे वो मंत्री बन गए, कह रहे हैं कि इस बार हमारा बेटा सांसद बनेगा तो घोसी को एकदम बिल्कुल स्मार्ट सिटी बना देंगे हम। उसका कोई ये कायकर विभाग होता है सर। हाँ, वो क्या करेगा? वो एक कस्टमर मैं सोना बता दूंगा, इब्राहिम पट्टी से कहाँ गया है, चंद्रशेखर दादा के घर से। एक सोना गांव की दशा ये है कि इन दोनों लाइन के बीच में है जौन अंडरग्राउंड पुल बन गया है। अगर बरसात हो जाएगी 6 महीना हम लोग आना जाना इंदारा तो हो जाए, दुश्वार हो जाए।